हाय एवरीवन, वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। सो आज है होली वाला वीकेंड। बेसिकली होली आने वाली है, मतलब कल होली है, आज तो होली का दहन है। तो फिर इसके लिए मैं निकली हूँ चंडीगढ़ से दिल्ली जाने के लिए। दिल्ली जाने का रीज़न बहुत सारा है। पहले तो कि मेरी बुआ रहती है वहाँ पर, ठीक है, मेरी सगी बुआ वहाँ पर रहती है, और उसके अलावा मुझे थोड़ी सी व्लॉगिंग करने भी मिल जाएगी। मुझे दिल्ली पसंद है, अगर घूमना हो तो, रहना हो तो मुझे इतना दिल्ली मतलब ये नहीं होता ऑब्वियसली, बिकॉज पॉपुलेटेड है, ट्रैफिक वगैरह काफ़ी होती, तो उस हिसाब से मैं दिल्ली प्रेफर नहीं करूंगी। बट अदरवाइज घूमने के लिए तो दिल्ली इज़ लाइक ब्यूटीफुल, इट्स एब्सोल्युटली डिवाइन। तो इसके लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। और खाने का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, खाने की चीज़ें तो वहाँ पर इट्स जस्ट लवली। तो इसके लिए मैं सोचा कि थोड़ा सा व्लॉगिंग भी कर लूँगी वहाँ पर। और प्लान पहले ये था आइडियली कि मैं गाड़ी से दिल्ली जाऊंगी, मतलब गाड़ी से इन द सेंस मेरा जो फ्रेंड है दीपक, जो मुझे अभी लेके जा रहा है ड्रॉप करने, वो पानीपत जाने वाला है, बट वो आज शाम को जाने वाला है। तो प्लान ये था कि वो मुझे पानीपत तक छोड़ देगा और उसके बाद मैं कैब करके दिल्ली चली जाऊंगी। बट देन ही इज लीविंग अराउंड 5:36 विच विल बी अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं उतने लेट निकली तो मैं दिल्ली पहुंचूंगी बहुत ही लेट, मतलब आई विल रीच अराउंड 11:30 विच आई डू नॉट प्रेफर। और उसके अलावा ऑप्शन यही था कि या तो मैं फ्लाइट करूं और या तो मैं बस से जाऊं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीपर ऑप्शन है ना, बेटर ऑप्शन इज वॉल्वो बस। कंफर्टेबल भी होगी, 5.5 घंटे में मुझे दिल्ली पहुंचा देनी चाहिए। तो मैंने ले ली है वॉल्वो बस, जो कि मुझे मिलेगी यहाँ पर सेक्टर 17 से चंडीगढ़, एंड वो मुझे छोड़ेगी कश्मीरी गेट। तो वहां से मेरी बुआ का घर भी काफी पास है, आई हैव टू गो देयर। तो मैं वो भी कर लूंगी उनसे मिलते हुए। फिर उसके बाद जो मैंने BNB वगैरह बुक किया है, मैं वहां पर विजिट करूंगी, उसका व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूंगी। सो आई एम श्योर कि आप ये दिल्ली वाली सीरीज बहुत एंजॉय करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आए और आप कुछ भी मिस आउट ना करें। तो पतझड़ का मौसम आ गया है, ऑटम सीज़न इज़ हियर, क्योंकि अब गर्मी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो शिमला के काफ़ी पास है, पहाड़ों के काफ़ी पास है, तो यहाँ पर ठंडी तो अच्छी खासी होती है, यहाँ पर गर्मी भी बहुत भयंकर होती है। तो यहाँ पर ठंडी हो चाहे गर्मी हो, वो सीज़न एकदम मतलब ज़्यादा ही होता है नॉर्मल से। तो इसके लिए आप देखोगे सारे ना, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था, रोड पे सब पत्ते झड़ रहे थे पेड़ों के, और एकदम ऐसा लग रहा था कि आप खुद ही देखो, आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में तो हो ही नहीं, एकदम किसी फॉरेन कंट्री के फील देता है चंडीगढ़। आपको एक्चुअली कोई फॉरेन ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर आपको सच में एक बहुत ही अच्छा और अलग सा हॉलीडे चाहिए, आपको चंडीगढ़ आना चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड गर्मी का मौसम बिल्कुल भी नहीं, बट यू कैन डेफिनेटली विजिट चंडीगढ़। अगर आपको एकदम न्यूट्रल मौसम चाहिए तो अक्टूबर इज़ द टाइम। और अगर आपको ऐसा मौसम चाहिए कि आपको ठंडी इंजॉय करनी है लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, तो आप नवंबर में आ सकते हैं। बाय द वे, दीज आर द स्मार्ट बाइक्स जो चंडीगढ़ में हर जगह पर आपको मिलेगी। आप एक ऐप के थ्रू पैसे भर के इसको अनलॉक कर सकते हैं और आप इससे पूरा चंडीगढ़ घूम सकते हो और इसको किसी भी स्मार्ट बाइक के पार्किंग स्पेस में वापस लगा सकते हो। सो इट्स रियली कन्वीनियंट। ये भी एक चीज़ है चंडीगढ़ में। तो जैसा कि मैं कह रही थी आपसे कि आप चंडीगढ़ विजिट करिए, बट इट शुड बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जब एकदम न्यूट्रल मौसम रहता है, ना ठंड ना गर्मी। लेकिन नवंबर में हल्का हल्का प्लेजेंट सी ठंडी होने लगती है, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको बहुत ठंडी नहीं बर्दाश्त होती है तो आप नवंबर में मैक्स टू मैक्स आ जाइए, बिकॉज दिसंबर से लेकर फेब के एंड तक जो यहाँ पर ठंड होती है, वो नॉर्मल जो लोग ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए तो ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती है। आप अगर वुलेंस भी पहनेंगे तो भी आपको ठंड लगती है यहाँ पर। सो दैट्स हाउ द विंटर्स आर इन चंडीगढ़। एंड समर्स, वेल, आई वुड नॉट इवन recommend anybody to visit any northern region in summers because the weather is really hot, and यहाँ पर जो weather होता है गर्मी का वो dry होता है। it is not humid like मुंबई और other regions, it is dry, तो आपको काफ़ी गर्मी लगेगी। उसके अलावा अभी जस्ट हम पहुंचने वाले हैं सेक्टर 17, जहां पर से मुझे अपना जो है बस जो वॉल्वो की है वो मुझे पकड़नी है। सो हियर वी गो, हम अंदर की लेन में घुस चुके हैं ऑलरेडी, और ये है सेक्टर 17 का बस स्टॉप, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। सबसे पहले तो वी आर अबाउट टू गो टू द पार्किंग स्पेस, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर पेड पार्किंग होती है चंडीगढ़ में हर सेक्टर में, लेकिन बहुत ही मिनिमल अमाउंट लगता है। सो वो पेड पार्किंग हमने ले ली थी। 14 रुपीज़ वॉज द अमाउंट। सो ये है सेक्टर 17 का बस स्टॉप, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है इंटरसिटी बस और एक इंटर स्टेट है। जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है वो इंटरसिटी का हिस्सा है, मतलब विद इन द सिटी जो बसेस चलती हैं वो इस साइड आपको मिलेंगी।
और एक चीज़ याद रखिएगा, ट्राई टू कीप योर मास्क अप इन चंडीगढ़ बिकॉज उसका चालान है। सो दिस इज़ समथिंग आई रियली लव अबाउट चंडीगढ़। यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन के बीच में पेड़ आते हैं तो पेड़ों को नहीं हटाया जाता है, कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से एडजस्ट करता है। लाइक यू कैन सी, ये इतना पुराना पेड़ है और इसको काटा नहीं गया है इस कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है इंटर स्टेट का बस स्टॉप, बेसिकली सेक्टर 17 वाला। यहाँ पर कैफेटेरिया वगैरह सब कुछ है, तो अगर आपको भूख लगी है तो यू हैव एन नंबर ऑफ़ ऑप्शंस। तो हम यहाँ पर आके बैठ गए। मैं तो वेट करी थी अपने बस के आने का। मैं जो ट्रैवल करी थी जिस बस से, वो थी वॉल्वो बस ऑफ पंजाब रोडवेज़। तो यहाँ पर दो तरह की बसेस चलती हैं, एक हरियाणा रोडवेज़ की और एक पंजाब रोडवेज़ की। तो हरियाणा की जो चलती है वो मर्सिडीज़ की होती है और पंजाब की जो चलती है वो वॉल्वो की होती है। डिफरेंस थोड़ा सा अमाउंट में होता है और ऑब्वियसली कंफर्ट में होता है, बट ये बस भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने अपना लगेज तो ऑलरेडी रखवा दिया था बस के नीचे वाले हिस्से में जो लगेज एरिया होती है, बड़ा वाला बैग, और जो छोटा वाला बैग था वो मैंने अपने साथ कैरी किया था। सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल लग रही थी, अच्छी एसी बस थी, ऊपर भी लगेज रखने की जगह थी। So I'm settled on my seat and this is really comfortable. सो बस के चलने का टाइम था 9:55 और एग्जैक्ट 9:55 को बस स्टार्ट हो गई है। अभी ये निकल जाएगी। तो मैं जा रही हूँ पंजाब रोडवेज़ की बस से, जो कि वॉल्वो बस है। तो चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज़ भी चलती है, हरियाणा रोडवेज़ भी चलती है। तो हरियाणा रोडवेज़ की जो बस है वो मर्सिडीज़ की बस होती है। फेयर दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है। मुझे 700 रुपीज़ लगा इस बस का, और आई थिंक हरियाणा रोडवेज़ का भी सेम होता है। बस एक प्रॉब्लम होती है, हरियाणा रोडवेज़ की जो बसेस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पंजाब रोडवेज़ से कम होती है। तो मुझे जो टाइम पे निकलना था उसके लिए मुझे पंजाब रोडवेज़ की बस नहीं मिली, तो इसके लिए मैंने ये बस ऑप्ट की एंड इट्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। तो मैं आपको ये बता दूं कि इन बसेस में चार्जिंग पॉइंट्स भी होते हैं। अगर आप चाहें तो आपके सीट के साइड में यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं। यू कैन वेरी कंफर्टेबली चार्ज योर फ़ोन, यू कैन कीप इट ऑन चार्जिंग एंड ऑल्सो यूज़ इट वाइल यू नो यू यूजिंग इट। आपका फ़ोन साइमल्टेनियसली चार्ज होता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम निकल पड़े एग्जैक्ट टाइम पे जो दिया हुआ था उसमें हम निकल पड़े। एंड वॉट सीनिक ब्यूटी, चंडीगढ़ इज़ अ डिलाइट। ऑटम का सीज़न था तो मतलब पेड़ों का रंग बदल रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। आप खुद देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। और पूरे चंडीगढ़ और पंचकुला को मैंने बहुत इन्जॉय किया ट्रैवल करते समय। मैंने आपको बताया था यहाँ पर साइकिल के लिए अलग ट्रैक होते हैं, तो वो भी मैंने कैप्चर किया आपके लिए। ये कॉर्नर से जो जा रहा है वो साइकिल का ट्रैक है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है पंचकुला का शक्ति द्वार, जो कि एक आर्मी बेस एरिया भी है। तो इसको भी मैंने कैप्चर किया था बिकॉज दिस मार्क्स यू नो दैट वी आर इन पंचकुला। तो कुछ घंटों बाद बस ने एक स्टॉप लिया जो कि था मयूर ढाबा, जो कि करनाल में आता है। वेल करनाल की हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस अलग है, उसके बारे में मैं बात करूँगी, पर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ दिस इज़ व्हाट इज़ मयूर ढाबा। वेल आप यहाँ पर फ्रेशन अप वगैरह हो सकते हैं, आप कुछ खाना चाहे तो खा पी सकते हैं। हाउएवर मैंने कुछ खाया तो नहीं था यहाँ से। मैंने सिर्फ 2 बॉटल जूस ले ली थी। आई प्रेफर टू यू नो बी वेरी अवे फ्रॉम आउटसाइड फूड वाइल आई ट्रैवल। जब आप दिल्ली की तरफ ट्रैवल करते हैं चंडीगढ़ से, तो बहुत सारी हिस्टोरिक सिटीज़ आती हैं, जिनमें कि सबसे पहले करनाल है। तो करनाल जो है ये आपको नाम से ही समझ जाना चाहिए कि करनाल मतलब कर्ण की नगरी। तो कर्ण की नगरी मतलब इस शहर के बारे में कहा जाता है, इसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस ये है कि शहर को फाउंड करने वाले कोई और नहीं बल्कि कर्ण थे, जो कि राजा बनाए गए थे। जब आप महाभारत वगैरह सुनते हो तो उसमें कर्ण का जिक्र आता है, दानवीर कर्ण उनको कहा जाता है। तो वो यहाँ के राजा माने जाते थे, उन्होंने ये सिटी बनाई थी। और उसके बाद करनाल के बाद जो सिटी आती है वो है पानीपत। अब इसको तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है।
पानीपत जो सिटी है वो बेसिकली बैटल ऑफ पानीपत के लिए जानी जाती है और बहुत से डिफरेंट हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस हैं इस सिटी के। और मुझे जब तक मैं यहाँ पर नॉर्थ में मूव नहीं हुई थी, इनफैक्ट मुंबई में ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहते थे क्योंकि पढ़ाई वगैरह थी, इतना मौका ही नहीं मिलता था कभी कुछ एक्सप्लोर करने का। बहुत चले गए तो महाबलेश्वर, लोनावला, या फिर हम गाँव चले जाते थे उत्तर प्रदेश वगैरह, तो इतना मौका नहीं मिलता था। बट जब मैंने ये जगह एक्सप्लोर करनी स्टार्ट की, मैंने देखा कि ये सिटीज़ बहुत ही वेल डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। हमें लगता है कि इंडिया में कुछ ही सिटीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं, बट सच कहो तो सारी सिटीज़ इंडिया में डेवलप्ड हैं। इट इज़ जस्ट दैट व्हाट इट लैक्स इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों के लिए। नॉर्थ में बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिटीज़ हैं, सिर्फ कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स एजुकेटेड लोगों के लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। हर तरह का एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं पानीपत का जो क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वो ये दिख रहा है आपको। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी लवली सिटी, बहुत ही अच्छी सिटी है पानीपत। और यहाँ पर घूमने की भी काफ़ी जगहें हैं। तो अगर मैं कभी पानीपत गई, जो कि मेरे फ्रेंड दीपक का भी घर है, तो अगर मेरा कभी यहाँ पर जाना हुआ तो मैं फॉर श्योर आपको यहाँ का भी एक व्लॉग बना के ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी जर्नी इतनी कंफर्टेबल थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम कब दिल्ली पहुंच गए। 5.5 घंटे की जर्नी थी, बस ने एकदम टाइम पे दिल्ली टच करवाया और सच में अंदाज़ा ही नहीं लगा कि कब दिल्ली आ गया। तो ये है कश्मीरी गेट का स्टॉप जहाँ पर मैं उतरी और मैंने अपनी बुआ के घर जाने के लिए कैब की, जो कि रहती हैं गाज़ियाबाद में। तो वहाँ पर निकलने के लिए मैंने कैब ली और नाउ आई एम ऑन रूट टू गाज़ियाबाद। रास्ते में मुझे दूर से अक्षरधाम मंदिर दिखाई दिया। आई एम श्योर ऐसा कोई नहीं है जिसने अक्षरधाम मंदिर के बारे में नहीं सुना है। तो मैंने सोचा कि आपको बाहर से अक्षरधाम मंदिर का एक व्यू दिखा देती हूँ, और इसके बाद जब मैं थोड़ी आगे जाऊँगी तो ये और भी क्लियर दिखने लगेगा। तो ये है अक्षरधाम मंदिर, मैं आपको अच्छे से इसका भी व्यू दिखाती हूँ। सो दिस वॉज़ इट फॉर टुडे। ये थी मेरी जर्नी चंडीगढ़ से दिल्ली तक की, इनफैक्ट चंडीगढ़ से गाज़ियाबाद तक की। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं अपने बुआ के घर पे जाऊंगी और उसके अलावा हमने क्या क्या मस्ती की, क्या क्या आगे फ़न एलिमेंट्स हैं, उसके लिए प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।